हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की। 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। सो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। सो 9th क्लास में आपने रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कैटेगराइज किया है। सो नाउ इन 10th क्लास आपको इन इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है दैट दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो कैसे करेंगे तो उसे हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल अगर हमें प्रूव करना है तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज, इसको करने के लिए लेट सपोज कि आपका जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। लेट सपोज √5 इज़ ए रेशनल नंबर। अगर √5 एक रेशनल नंबर होगा तो √5 को हम क्या करेंगे, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो एक रेशनल नंबर होगा तो उसको आप p/q की फॉर्म में लिखेंगे वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q के जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। मीन्स p q और q के जो आपके p और q जो नंबर्स होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों होंगे को प्राइम? बिकॉज को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। सो ये बातें हम बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये एक रेशनल नंबर है तो देखते हैं क्या ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो √5 को अगर हमने p/q की फॉर्म में लिखा तो मैं एक काम करती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स अगर हम स्क्वायरिंग करें तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, √5 होल स्क्वायर एंड p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, आपको पता है अंडर रूट का मतलब पावर क्या होती है, हाफ होती है, और हाफ से ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा बिकॉज पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 2 से 1/2 क्या होगा, कैंसिल। तो आपका √5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p² राइट। अब p² की जो वैल्यू आई आपकी वो किसके बराबर आ गई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी 5q² की। अब बात ये आती है, हमने अपनी स्टार्टिंग में जब हमने बोला था कि अगर √5 को अगर आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, और हमने ये भी बोला था कि p और q आपके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो फिर हमारा रिजल्ट अगर हमने स्क्वायरिंग करा है तो उसकी जो वैल्यू आ रही है p² की वो 5q² के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप p² को q² से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको 5 आ रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। अगर p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं थे तो p और q, जब आपने p को जो है p² को q² से डिवाइड किया तो रिजल्ट 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर पर अगर आपने q² को डिवाइड करा है तो आपको 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो p² का स्क्वायर रूट होगा p, उसको वो भी क्या करेगा, उसको भी q² क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बट हमारी कंडीशन ये थी कि p और q को प्राइम नंबर्स हैं। तो जो हमने कंडीशन मानी हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है दिस इम्प्लाइज p² q² डिवाइड्स p², ऑल्सो q डिवाइड्स p²। जब किसी नंबर का जो है अगर स्क्वायर जो है उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका अंडर रूट भी तो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 के स्क्वायर रूट 2 से भी तो डिविजिबल होगा। आप किसी भी नंबर को लेते हैं, अगर मैंने एक एग्जांपल आपको 4 का दिया, अगर आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका अंडर रूट जो कि 2 है वो भी तो उस वैल्यू को डिवाइड करेगा। यहाँ से तो हमारी यही बात निकल रही है। अब आगे चेक करते हैं, मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि आपका जो p² है वो a के इक्वल है। लेट सपोज a इज़ इक्वल टू p² एंड b इज़ इक्वल टू q²। अगर a आपका p² है और b आपका q² है तो देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, a इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपका 5b आ गया। अगर a इज़ इक्वल टू 5b आया सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम लोग, तो क्या आएगी वैल्यू, a² इज़ इक्वल टू 5b का स्क्वायर करेंगे आप तो 25b² आ गया। तो यहाँ से भी अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका a² है उस पर अगर आप b² से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट 25 मिल रहा है। बट हमने तो ये बोला था स्टार्टिंग में कि p और q के आपके को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स होंगे तो एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं करेंगे बिकॉज उनका तो कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। बट यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो a² ने b² को डिवाइड किया है तो वैल्यू आपको 25 दे रहा है। तो दिस इम्प्लाइज b² डिवाइड्स a²। जो b² है वो क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। अगर b² कर रहा है तो b भी तो करेगा, किसी नंबर का स्क्वायर अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट भी तो डिवाइड करेगा। ऑल्सो b डिवाइड्स a²।
तो जो हमने कंडीशन सपोज की हुई थी और जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मींस हमने जो सपोज किया हुआ था और जो हमारे रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं उसके बाद, तो वो एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, आपके एक दूसरे की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो बात क्या है, गलत है। सो दैट मीन्स √5 क्या होगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये उसका प्रूफ है। सो दिस इम्प्लाइज दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर कंडीशन। जो हमने माना हुआ था, जो हमने सपोज किया हुआ था, उसको क्या कर रहा है, हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर को जो है, अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, कोई भी नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब अभी हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में देखा हुआ है कि √5 एक इरेशनल नंबर था, ठीक। तो लेट सपोज करते हैं कि 3 + 2√5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। तो अगर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर को अगर आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ऑल्सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है तो वो एक रेशनल नंबर होता है। तो राइट हैंड साइड तो क्या आ रहा है, आपका रेशनल नंबर आ रहा है। अगर हम लेफ्ट को देखें तो 3 + 2√5 की वैल्यू p/q आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज 2√5 इज इक्वल टू p/q -3, बिकॉज राइट साइड p/q आपका एक रेशनल है और 3 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। p/q की फॉर्म में अगर मैं उसको लिख रही हूँ तो रेशनल को रेशनल के संग ले जाते हैं। तो आप इसको राइट साइड पे ले गए तो p/q में से आपने 3 को माइनस किया। ऑल्सो 2 × √5 में अगर आप देखते हैं तो 2 भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 2 को आप 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे √5 इज इक्वल टू p/q -3, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब अभी हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है तो मैं दोबारा से प्रूफ नहीं कर रही हूँ। √5 को हमने इरेशनल ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो अब अगर आप देखते हैं तो आपको पता चला कि जो आपकी राइट साइड है वो राइट साइड तो क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है, और जो लेफ्ट साइड आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, इरेशनल आ रही है। और आपको पता है कभी भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। कभी भी कोई इरेशनल नंबर जो है रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि 3 + 2√5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये आपका सोल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है आपको ये सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। तो पहला नंबर है आपका 1/√2 है। तो लेट सपोज 1/2 को हम लोग जो है p/q की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपका क्या आ रहा है, 1/√2 लेट इज इक्वल टू p/q। दिस इम्प्लाइज अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू अभी आपने देखा कि √5 एक क्या था, इरेशनल नंबर था। तो उसी तरीके से आप √2 को भी क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करेंगे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, तो वैसे ही अगर आप देखते हैं तो 1/√2 में भी आप √2 को क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करेंगे। और कंडीशन आपको नेसेसरी पता है कि p/q की फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो q नॉट इक्वल्स टू 0, और p और q क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं वैल्यू को, लाइक q/p के फॉर्म में भी अगर आप लिखते हैं तो वहाँ √2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो इक्वल टू में अगर आप √2 लिखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और p/q की फॉर्म में अगर आप उसको लिख रहे हैं तो p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर कभी भी जो है एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है 1/√2 आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने √2 को प्रूफ नहीं किया है क्योंकि मैंने √5 ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप खुद से करें। तो √5 1/√2 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। नाउ इसका पार्ट बी है आपका, और उसमें आपको प्रूव करना है 7√5 को। प्रूव दैट 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अगर हम देखें
तो लेट सपोज 7√5 क्या आपका एक रेशनल नंबर है, पहले हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए वो कैसे नंबर्स हुए आपके, को प्राइम नंबर्स हुए। तो ये अगर आपने लिख दिया तो आपको पता है 7 इंटू रूट 5 है आपका, तो 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और p बाई क्यू भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल की साइड जाएगा, उसी के संग ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड आप करेंगे। तो ये 7 अगर इस साइड जाएगा तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p बाई क्यू, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो p बाई 7q जो है ये आपका नंबर क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, और रूट 5 क्या है आपका, एक इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जैसा कि आपको पता है कि इर्रेशनल जो है कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। एक इर्रेशनल नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। अगर इर्रेशनल रेशनल के बराबर नहीं होगा सो दैट मीन्स कि आपका 7√5 जो है इज एन इर्रेशनल नंबर, वो एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में आपको ये रूट 5 को परफॉर्म करना होगा कि वो एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और उसके बाद फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ कई बार आपके अगर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, यू हैव टू शो दैट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपको प्रूव करना होता है, गिवन दैट रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, सो दैट 7√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपको दिया होता है कंडीशन में कि रूट 5 एक इर्रेशनल है, तो प्रूव करो कि 7√5 या फिर 3 + 2√5 एक इर्रेशनल होगा। अगर नहीं दिया गया है तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया उसका सोल्यूशन ये पूरा डिट्टो वहाँ पे कॉपी करें, मतलब इसको करेंगे, उसके बाद आप फिर ये चीज़ को लाएंगे। नेक्स्ट है आपका 6 + √2 को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग एज इट इज़ करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसकी अगर हम बात करें तो आपको जो है प्रूव करना है 6 + √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो वही बात है, पहले आप सबसे पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो √2 अगर आपको इर्रेशनल पता है कैसे प्रूव होता है, मैं अगर आपको अगर एक बार दिखा देती हूँ कि √2 कैसे होगा। सो लेट सपोज लेट √2 बी एन रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो आप इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। सो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p² अपॉन q²। दिस एम्प्लाइज q² डिवाइड्स p²। जब आपका q² ने p² को डिवाइड किया होगा तभी तो आपका जो रिजल्ट आया होगा वो 2 आया होगा। अगर q² p² को डिवाइड कर रहा है तो q भी जो उसका स्क्वायर रूट होगा q, वो भी तो p² को डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे q² डिवाइड्स p², ऑल्सो q डिवाइड्स p²। अगर ऐसा है तो ये क्या कर रहा है, हमारी जो हमने सपोज किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी कंडीशन को। कुछ और मान के देखते हैं। लेट सपोज कि आपका जो p² है, लेट p² इज इक्वल टू a एंड q² इज इक्वल टू b। सो ये आपका क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2b। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो a² इज इक्वल टू 4b²। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका a जो b² है उसने a² को डिवाइड किया होगा तो आपको रिजल्ट 4 दिया होगा। अगर b² a² को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स b भी क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। बट हमने तो ये माना था कि p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, बट हम जब हमने उसको रेशनल सपोज किया है तो उसका रिजल्ट तो ये आपको जो है कोप्राइम ना दिख के वो आपका जो है कॉम्पोजिट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया है, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। सो दैट मीन्स √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बात √2 अगर आपका इरेशनल प्रूफ हो चुका है तो अब बात आती है 6 + √2 की। सो अगेन उसमें हम सपोज करेंगे लेट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर है, वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। अगर 6 + √2 आपका एक रेशनल नंबर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इम्प्लाइज आपको पता है 6 एक क्या है
आपका रेशनल नंबर है बिकॉज आप उसको 6/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल के साथ एड सब्ट्रैक्ट होगा। सो √2 इज इक्वल टू p/q माइनस क्या हो जाएगा आपका 6। अगर आप अपनी राइट साइड को चेक करते हैं तो वो एक क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है, और लेफ्ट को चेक करते हैं तो वो एक इरेशनल है, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी आपका जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो दैट दिस इम्प्लाइज 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये रहा आपका ओवरऑल एक्सरसाइज का सल्यूशन।